दोस्तों आप लोग का एग्जाम्स है BCS 1-2 का डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आप लोग को आज इस वीडियो में कवर अप करा रही हूँ। तो फटाफट से वीडियो को कंडक्ट करते हैं। और दूसरी चीज, मैं आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड अप करूंगी, ठीक है, प्लेलिस्ट का। आप उन सभी जो क्वेश्चंस हैं उसमें जितनी वीडियोस हैं, जब तक आप लोग की ये वीडियोस इंपॉर्टेंट वाली अपलोड होती है उससे पहले आप उन सभी वीडियोस को कवर करने की कोशिश करना जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। और काफी स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करी थी पहले भी, ठीक है, जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग अब आप भी कवर अप कर लो, ठीक है, जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो आती है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, देखो डिफरेंशिएशन में मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ। डिफरेंशिएशन के जो बेसिक लेवल है, जैसे बेसिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, उस चीज को आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो वो आप लोग वीडियोस दे सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाली वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप लोग उसे चेक कर लेना, आप लोग को मिल जाएगी चैनल पे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते हैं। याद देखना, कभी क्वेश्चन से बोलेंगे ना फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो कैसे लिखना होता है। सबसे पहले काम होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और e की पावर x। अगर यहाँ पे ना मतलब e की पावर में x ले रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे y होता है तो आप y मत लेना, y की जगह कुछ भी ले सकते हो आप लोग abc, लेकिन मैं y ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सभी जगह पे आप लोग को y ही लेना होता है। यहाँ पे अभी देखो कैसे करना होता है। आपने क्या कर लिया सॉल्यूशन के तौर पे, पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, जब भी बोला जाएगा कि इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आप लोग पहले चीज चेक करोगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है या फिर ये इजीली वैसे ही सॉल्व हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में जैसे सॉल्व होता है। तो आप लोग चेक करना, यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी एक वेरिएबल है और ये भी आपका एक वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज प्रोडक्ट रूल अप्लाई करती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और जब भी दो कोई वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे log n है आप लोग का और नीचे डिवाइडेड में एक्स दे रखा है, तो दोनों ही क्या वेरिएबल्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो ये डिवाइड की फॉर्म में, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। और ये लगता कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो आप लोग को जो है ना ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यहाँ पे होता है आप लोग का कि कभी भी लगाओगे ना तो इन दोनों में कैसे लगेगा कि पहले का पहले एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज जैसा लिखा है वैसे लिख दो एक्स का स्क्वायर। दूसरे वाले का आप डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब डी वाई बाय डी एक्स अपॉन ये आपका ई की पावर एक्स का। देन अब यहाँ पे लिखना क्या होगा, एडिशन, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है तो याद रखना बीच में प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। प्लस करके जब दूसरी वैल्यू थी जिसका हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया था उसको आप एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसका। और पहले वाले का अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, डी बाय डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग को बेसिक लेवल पता है कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सॉल्व करो इसको। एक्स का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा डी और यहाँ पे e की पावर x रखा है। आपको बता दूं e की पावर x हमेशा याद रखना, कभी भी इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर ये चीज कहीं दिख रही की पावर x तो ये एज इट इज आप लोग उतार दोगे ऐसे ही, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका यही होता है, ठीक है, इसका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। प्लस में आप लोग क्या लिखोगे, और हाँ यहाँ पे अभी ये चीज लिख दी है ना, ये चीज लिखने के बाद एक चीज और याद रखना, e की पावर 2x भी हो सकता है कभी कभार, तो आप सिर्फ e की पावर 2x लिख दोगे नहीं काम चलेगा। क्यों, क्योंकि पहले हम पूरी के पूरे इसको पूरे के पूरे को निकालते हैं, क्या डिफरेंशिएशन होगा निकाल लिया। अब उसकी पावर देखो, पावर में क्या है x है, x का क्या होता है आप लोग बताओ, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 2x होता तो हम लोग 2 लिख देते, क्योंकि x क्या है एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसकी कोई पावर नहीं है, तो आप लोग सिर्फ क्या लिखोगे यहाँ पे इसका x की पावर क्या होगी 1, तो मतलब यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव x का। प्लस में e की पावर x एज इट इज लिखा था वैसे लिख दो, और आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले पावर लिखी जाती है, पावर लिख दिया और एक्स की पावर में से एक 1 माइनस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या लिखी जाएगी e की पावर x और 2x यहाँ पे, ठीक है, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी पावर इसकी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और e की पावर में x इस तरीके से हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन क्या चीज आ सकती है, e की पावर x कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ x, ये आपका आंसर इस तरीके से आ गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल की बात करें तो क्वेश्चन रूल में कैसे सॉल्यूशन करना होता है, बहुत आसान है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इनको एडिशन करना होता था। यहाँ पे क्या करना होता है कि आप लोग को यहाँ पे log n दे रखा है, तो y इज इक्वल टू एल एन अपॉन में x इस तरीके से लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या लिखोगे पहली वैल्यू, मान लो ये वाली पहली वैल्यू मैं लिख लेती हूँ और इसको मैं 2 ले लेती हूँ, 1 और ये 2 मैंने यहाँ पे डिनोट कर लिया इनको। तो फर्स्ट एज इट इज मतलब मैं x को एज इट इज लिख दिया, सेकंड वाले का d बाय डी एक्स करेंगे, मतलब इसका हम लोग क्या निकालेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, और
माइनस लिखा जाता है, फिर सेकंड एज इट इज लिख देना है, और फर्स्ट वाले का dy बाय dx, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको वैसे ही। सेकंड वाले का क्या, सेकंड कौन है, नीचे वाला सेकंड, ये आपका पहले वाले का क्या डेरिवेटिव, क्योंकि हमने पहले वाले को ऐसे ऐसे ही रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाला। माइनस लिखोगे, पहले वाले को ऐसे रखोगे, सॉरी दूसरे वाले को ऐसे रखोगे, पहले वाले का डेरिवेटिव लिखोगे। अब यहाँ पे एक और काम होता है, डिवाइडेड बाय जो आपका डेनोमिनेटर होता है, मतलब नीचे के जो पार्ट होता है उसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाता है, जो भी वैल्यू होगी आप उसका स्क्वायर कर दोगे। इसे सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी, x एज इट इज उतर जाएगा। अब आप लोग को log x का क्या निकालना, डेरिवेटिव है। log x का डेरिवेटिव याद कर लो अभी से, उसका होता है 1 में x, ठीक है। अब 1 में x पहले लिखोगे आप लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 में x। अब यहाँ पे x की अलग से निकालोगे, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, log x का निकाला है। अब आप x का अकेले का निकालोगे डेरिवेटिव, क्या होती है x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, माइनस में। फिर आपका यहाँ पे ln x लिखा जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x क्या होती है वैल्यू, 1 अपॉन में x का स्क्वायर। अब आप x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ये आपका log लिखो, चाहे ln लिख दो, ln x अपॉन में x का स्क्वायर, इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स में भी आया हुआ है बहुत बार। कैसे सॉल्व करना होता है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इसको log x का निकालोगे तो वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन में, पहले याद रखना, पहले आप बड़े को सॉल्व करते हो, बड़े मतलब कौन सा, पहले log x पूरी वैल्यू को पहले आप देखोगे, तो ये log x आपको पता है क्या होता है, log x क्या होता है, 1 अपॉन में हो जाता है। 1 अपॉन में वो वैल्यू आ जाएगी जो log x के अंदर होगी, x की जो वैल्यू होगी, x क्या पूरा का पूरा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, लिख दिया। ये हमारा किसका हुआ, log x का भी निकला है। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम इसके अंदर की वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, याद रखना, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू का आप लोग डेरिवेटिव कर रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। प्लस में फिर अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट का याद रखना है एक चीज, और अंडर रूट का भी जब भी आता है ना, तो आप लोग इसे 1 अपॉन में कर लेते हो। अंडर रूट को कभी भी सॉल्व करना तो आपका यह अपॉन में चले जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में नहीं जाएगा, पहली चीज तो यही समझो कैसे जा रहा है ये चीज, ठीक है। पहले 1 अपॉन में हमने लिख दूंगी इसे, 1 अपॉन में x का स्क्वायर, इसका हो गया डेरिवेटिव, है ना। और यहाँ पे इसे कैसे लिखना पड़ेगा, अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये अंडर रूट था कि, तो ये कैसे आया, क्योंकि इसमें लॉग तो लगा नहीं है। देखो मैं अलग से बताती हूँ इस चीज को कैसे आया, ये ब्रैकेट में 0 प्लस में, ठीक है, 1 अपॉन में ये कैसे आया, देखो पहली चीज याद रखना, अंडर रूट कहीं पे भी हो ना, आप उसका ये काम कर लेना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसकी पावर को क्या करोगे, अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है ना 1 अपॉन में 2, ठीक है, इसकी पावर क्या हो गई, 1 अपॉन में 2 हो गई, ठीक है। हम इसका डेरिवेटिव कर रहे थे, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, हम इसका क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे अंदर वाली वैल्यू का। तो ये देखो आपको पता है, कभी हम इसका कोई वैल्यू का डेरिवेटिव करते हैं, x की पावर अगर मैं 2 उसका डेरिवेटिव करती हूँ तो पहले लिखती हूँ क्या, जो पावर होती है उसको लिखती हूँ, फिर एक उसमें से माइनस कर देती हूँ, है ना। वही काम मैं यहाँ पे करूंगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखूंगी, पहले यहाँ पे जो इसकी पावर है उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। इनटू में क्या काम होगा, इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसकी पावर जो है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर अगेन आप लोग क्या काम करोगे, अगेन ये चीज मल्टीप्लाई होगी, और डेरिवेटिव अब आप अंदर का करोगे, अभी आपने रूट का किया था, रूट का करने के बाद आप अंदर की वैल्यू पे आओगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे आओगे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे आएंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 का तो आपको पता है, ब्रैकेट बनाओगे वहां पे 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, कांस्टेंट है, प्लस में 2 पावर थी तो पहले 2 लिख देंगे, और x और 2 की पावर में से एक माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं, ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अंडरस्टैंड करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू, अब यहाँ ध्यान से देखो कैसे हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब आप इसका ना सॉल्यूशन करो, 1 अपॉन में 2 माइनस 1 क्या वैल्यू क्या आएगी, 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस का 2 माइनस की 1 अपॉन में 2, ये आ रहा है वैल्यू किसकी, इसकी माइनस की 1 अपॉन में 2 आ रहा है। अब आपको पता है जिसकी पावर में अगर नेगेटिव होता है इस तरीके से, उसको पॉजिटिव करना तो उसका रेसिप्रोकल करना होता है, मतलब उसको उसकी जगह से चेंज अप करना होता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ था तो 1 अपॉन में 2 करूंगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ।